हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। स्वागत है आप सभी का योर क्लासेस में, आपके फेवरेट चैनल पे। मेरा नाम है पीयूष और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस को लेके आज फिर से आपके साथ में जुड़ चुका हूँ। तो जल्दी से लाइव आ जाइए और क्वेश्चंस को हम आगे करने का ट्राई करते हैं। आज फिर से हम क्वेश्चन नंबर 652 से आगे बढ़ने वाले हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में। तो लाइव जुड़िए और आंसर्स मेरे साथ में करते चला करिए। क्वेश्चंस कितने आप सही कर पा रहे हैं, जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उतने में से कितने सही हो रहे हैं, ये मुझे ज़रूर बताया करिए कमेंट्स में, ताकि मैं आपके ग्रोथ को ज़रूर मॉनिटर कर पाऊँ। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको इस क्लास की फ्री पीडीएफ्स योर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे योर क्लासेस को फॉलो करना है और फ्री पीडीएफ्स डाउनलोड कर लेनी है। बाकी चीज़ों के लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी टेलीग्राम से योर क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा सा ऑफ़र आप सभी लर्नर्स के लिए, जितने भी लर्नर्स यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए एक ऑफ़र है। वो डिजी बुक्स को, योर क्लासेस की डिजी बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं, जिस पे एडिशनल 10% डिस्काउंट के लिए वो एग्ज़ाम 10 कोड यूज़ करेंगे, तो उनको 10% का डिस्काउंट डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 653 आता है सबसे पहले आज हमारे सामने। कहता है, सूरज लुक्ड एट सुनील विद अ क्वेश्चन। अच्छा, सूरज ने सुनील की तरफ देखा विद अ क्वेश्चन। इसका मतलब होता है, देखो यहाँ पे सूरज लुक्ड एट सुनील विद अ क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चनिंगली, क्वेश्चनेबली, विस्टफुली लिखा हुआ है। इसमें अगर हम कोई भी ऑप्शन लगाना चाहेंगे तो यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट होना चाहिए विद से, यानी कि जो पार्ट अंडरलाइंड है वो विद के साथ में है। ठीक है, सूरज लुक्ड एट सुनील विद अ क्वेश्चन, ये पूरा पार्ट अंडरलाइंड है, विद अ क्वेश्चन अंडरलाइंड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए। इसमें सवाल भरी नज़रों से किसी की तरफ देखना जो एक शब्द होता है, उसके लिए दो बातें हो सकती हैं। पहली हो सकती है क्वेश्चनिंगली, दूसरी हो सकती है क्वेश्चनेबली। विस्टफुली नहीं होगा, विद अ क्वेश्चन नहीं होगा। विद अ क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा एक सवाल से किसी की तरफ देखना। एक सवाल से आप किसी की तरफ नहीं देख सकते हो। आप कोई सवाल पूछे हो, उस सवाल के जवाब के लिए, या फिर कोई एक सवाल ढूंढ रहे हो आप किसी की नज़रों में, वो वाला यहाँ पे सीन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चनिंगली और क्वेश्चनेबली का क्या मतलब हो सकता है एग्जैक्टली सेंटेंस के यूज़ में। जो क्वेश्चनिंगली होता है बेटा, उसका मतलब होता है किसी क्यूरियस तरीके से या क्वेश्चनिंग मैनर में किसी की तरफ देखना। ठीक है, क्यूरियस तरीके से, यानी कि क्यूरियस का मतलब होता है आप किसी के अंदर कोई चीज़ अगर जानना चाहते हो, है ना, जानने की लालसा होती है, जिसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं। तो क्यूरियस तरीके से आप या फिर किसी क्वेश्चन की नज़रिए से किसी की तरफ देख रहे हो, उसको क्वेश्चनिंगली कहते हैं। क्वेश्चनेबली क्या होता है? क्वेश्चनेबली का मतलब होता है किसी एक संदिग्ध तरीके से या फिर किसी एक क्वेश्चन का आप आंसर ढूंढ रहे हो किसी की तरफ, किसी में किसी चीज़ का आंसर ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पे कह रहा है सूरज लुक्ड एट सुनील, क्वेश्चनेबली हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि सूरज ने सुनील की तरफ देखा और शायद वो किसी सवाल का अपने जवाब चाह रहा था, या फिर वो चाह रहा था कि जो भी उसकी परेशानी है उसका हल कौन करे, सुनील करे। तो क्वेश्चनेबली वो उसकी तरफ देखता है। क्वेश्चनेबली का मतलब फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चनेबली का मतलब होता है जब आप किसी की तरफ किसी एक प्रश्न का उत्तर लेके किसी की तरफ देखते हो कि शायद मुझे इसके पास से इसका आंसर मिल जाए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का। अगला देखिए 654, राम फिल्ड इंक इनटू हिज पेन बिफोर लीविंग फॉर स्कूल। बढ़िया सवाल है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए 654 का? अब देखो, राम फिल्ड इंक इनटू हिज पेन, यहाँ पे बात हुई है फिल्ड इंक इनटू हिज पेन। इसमें ऑप्शंस दिया है फिल्ड इंक इन हिज पेन, फिल्ड इंक ऑन हिज पेन, या फिल्ड हिज पेन विद इंक। अब देखो यहाँ पे जो इसका एक तरीका है, राम फिल्ड इंक इनटू हिज पेन। अभी यहाँ पे इनटू हिज पेन जो लिखा है, जैसे ये पेन है, अब इंक को ऐसे करके डाल तो देगा नहीं पेन के अंदर, है ना, या फिर ये पेन का ओपनिंग एरिया है, यहाँ पे इंक ऐसे पकड़ी और इसके अंदर डाल दिया। एक उसका प्रोसेस होता है इंक भरने का, मतलब जो निब वाली पेन होती है उसमें इंक भरने का एक प्रोसेस होता है। तो इसको क्या हो जाएगा, राम ने क्या किया, अपनी पेन को फिल किया, किस चीज़ से, इंक से फिल किया, है ना। राम फिल्ड इंक इनटू हिज पेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कोई बाल्टी नहीं है जिसके अंदर आपने पानी फिल कर दिया, है ना। पेन के अंदर इंक फिल करने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, उसमें उसको बाल्टी में जैसे पानी फिल करते हैं उस तरह से नहीं किया जा सकता है।
तो राम फिल्ड इंक इनटू हिज पेन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कोई टैंक नहीं है, कोई बाल्टी नहीं है जिसमें आप इंक भर रहे हो या फिर पानी भर रहे हो, तो इनटू यहाँ पे नहीं लग पाएगा। ये क्या हो जाएगा, राम फिल्ड हिज पेन विद इंक बिफोर लीविंग फॉर स्कूल। राम ने अपनी पेन में अपनी इंक भरी है ना, और उसके बाद वो स्कूल के लिए निकल गया। अगर बाल्टी में इंक भरता तब हम लगाते राम फिल्ड अ बकेट विद इंक, ठीक है, राम फिल्ड इंक इनटू द बकेट, इस तरह से हम कर सकते थे। लेकिन पेन में इंक जैसे आप बाल्टी में पानी भरते हो उस तरह से नहीं भरी जाती है, इसलिए यहाँ पे ये वाला तरीका थोड़ा सा गड़बड़ है। इसको प्रेफर करेंगे तरीका नंबर 3 से, ठीक है, राम फिल्ड हिज पेन विद इंक। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन 655 क्या कह रहा है, द टॉयज ही बॉट फॉर सूजी आर टू गुड टू बी चीप। ठीक है, द टॉयज ही बॉट फॉर सूजी आर टू गुड टू बी चीप। जो टॉयज़ वो सूजी के लिए लाया है वो इतने अच्छे हैं कि उनको चीप नहीं कहा जा सकता। सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है जब भी कुछ ऐसा होता है जिसमें हम टू लगाते हैं तो उसके साथ में आगे टू वाला भी एक वर्ड लगाना पड़ता है। जैसे मैंने बोला टू गुड टू बी ट्रू, तब ये सेंटेंस पॉजिटिव में अगर रहता है तो सही माना जाता है। सिर्फ अगर हम टू लगाएंगे तो ये पॉजिटिव अगर रहेगा तो नेगेटिव मीनिंग देने लगेगा, ठीक है, इसलिए टू के साथ में ये वाला टू भी लगना ज़रूरी है। तो देखिए सेंटेंस में ऐसा ही बना है, द टॉयज़ ही बॉट फॉर सूजी आर टू गुड टू बी चीप, ठीक है। तो इस हिसाब से सही है, इसका आंसर होगा 4th यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। क्लियर। चलो 656 देखो, आई डिड वन मिस्टेक इन द डिक्टेशन टेस्ट टुडे। ठीक है, एक हो गया है आई डिड वन मिस्टेक इन द डिक्टेशन टेस्ट टुडे। तो यहाँ पे जो मिस्टेक होता है दोस्त, एक बात ध्यान से देखना, जो यहाँ पे मिस्टेक लिखा है आई डिड वन मिस्टेक, तो हमेशा जब हम कहते हैं कि हमने एक गलती कर दी तो इसको डू, डज या डिड से नहीं लगाते हैं। गलती करने के लिए हमेशा हम मेक लगाते हैं, मेक या फिर मेक की कोई फॉर्म, मेक, मेड, मेड में से कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। हम आई डू अ मिस्टेक नहीं बोलते हैं, आई मेक अ मिस्टेक बोलते हैं। ये हमेशा ऐसे ही रहता है, अंग्रेज़ी का ये रूल है। तो आई डिड वन मिस्टेक ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे आई डिड अ मिस्टेक भी गड़बड़ हो गया, आई डिड अ मिस्टेक इन भी गड़बड़ हो गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आई मेड अ मिस्टेक इन द डिक्टेशन टेस्ट टुडे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक के साथ में हमेशा हम मेड या मेक लगाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। क्वेश्चंस अपने साथ में करते चलिए, जो भी आंसर्स आते रह रहे हैं उनको बताते चलिए मुझे नंबरिंग करते हुए, ताकि मैं आपके रिप्लाई कर सकूं और चीज़ों को अच्छे से और कनेक्ट कराने में आपकी हेल्प कर सकूं। 657 देखिए, जॉन हैज़ बीन डिटेन्ड एट अ मीटिंग। अच्छा, जॉन हैज़ बीन डिटेन्ड एट अ मीटिंग, फंस जाना कहीं पे, मीटिंग में फंस गया है जॉन, ठीक है। तो जॉन हैज़ बीन डिटेन्ड एट अ मीटिंग, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। जॉन एक मीटिंग पे फंसा हुआ है, तो बाय द मीटिंग, इन मीटिंग, ऑन अ मीटिंग की ज़रूरत नहीं है। जॉन हैज़ बीन डिटेन्ड एट अ मीटिंग सही है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक मीटिंग थी जहाँ पे वो गया था और वहीं पे वो फंस गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 658 देखते हैं, द बटलर वॉज एज डिवोटेड एज अ फेथफुल डॉग। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 658 पढ़िए। द बटलर वॉज एज डिवोटेड एज अ फेथफुल डॉग। जल्दी से देख के बताइए इसका क्या होना चाहिए। देखो ठीक है, आंसर्स जो आपके आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में, द बटलर वॉज एज डिवोटेड एज अ फेथफुल डॉग। अब देखो यहाँ पे जो बात हो रही ना, एज अ फेथफुल डॉग, इसमें यार देखो जो डॉग्स होते हैं वो फेथफुल होते हैं हमेशा, आपको मालूम है ये बात, ठीक है। लेकिन जो डिवोशन होती है उसके लिए देखो यहाँ पे कई सारे वर्ड्स दिए हैं, फेथफुल कैट, अ फेथफुल फ्रेंड, अ फेथफुल पेट। अब यहाँ पे हमको मालूम ही नहीं है बटलर क्या है, ठीक है, ये किसी का नाम तो नहीं हुआ है। द बटलर वॉज एज डिवोटेड एज अ फेथफुल डॉग लिखा हुआ है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे अगर हम पेट लगाते हैं तो किसी भी पेट के लिए एक एप्लीकेबल हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। हर पेट फेथफुल नहीं होता है, ठीक है। अ फेथफुल फ्रेंड, हर फ्रेंड फेथफुल भी नहीं होता है। आपको पता है बहुत सारे फ्रेंड ऐसे होंगे जो फेथफुल नहीं भी होंगे, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग होंगे। फेथफुल कैट, कैट्स फेथफुल तो मोस्टली नहीं ही होती हैं। कैट्स हमेशा खाने के लिए, सोने के लिए और इस तरह से ही जानी जाती हैं, है ना। स्पेसिफिकली जो फेथफुलनेस होता है वो डॉग से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो डॉग्स होते हैं वो सबसे फेथफुल हो सकते हैं पूरी दुनिया में जितने भी पेट्स होते हैं उन सब में, ठीक है। तो इसका हम नो इम्प्रूवमेंट रखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 659, द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव फर्निश्ड द रिपोर्ट्स ऑल फर्निश्ड द रिपोर्टर्स ऑल डिटेल्स। 10 सेकंड का टाइम। 659 क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा आंसर हो सकता है जल्दी से। देखो, द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव फर्निश्ड द रिपोर्टर्स ऑल डिटेल्स। फर्निश द रिपोर्टर्स, रिपोर्टर्स को उन्होंने जो बताया या फिर जो भी प्रोवाइड किया, ऑल डिटेल्स। देखो यहाँ पे जब सेंटेंस बन रहा है तो ये कोई मीनिंग निकल ही नहीं पा रही है। द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव फर्निश द रिपोर्टर्स ऑल डिटेल्स, यहाँ पे जो मीनिंग कहना चाह रहा है वो कह ही नहीं पा रहा है। यहाँ पे एक्चुअली कहना चाहिए द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव फर्निश द रिपोर्टर्स विद ऑल द डिटेल्स, है ना। जितनी भी डिटेल्स थी उन सब के साथ में गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने जो रिपोर्टर्स थे उनको सारी डिटेल्स जितनी भी थी वो सारी बता दी या दे दी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 अगर हम लिखते हैं तो ये एकदम सही तरीके से अपनी बात को कहने में सक्षम रह जाएगा। पहला लिखते हैं प्रोवाइड द रिपोर्टर्स ऑल डिटेल्स, ये भी उसी तरह का है जैसा यहाँ पे लिखा था, है ना। थर्ड कह रहा है फर्निश रिपोर्टर्स ऑल डिटेल्स, इसने बात को कही है लेकिन बहुत संक्षिप्त रूप में कह दी है और ग्रामेटिकली सही नहीं हो पाया है ये। तो सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही तरीके से बात को कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 660 देखिए जल्दी से, आंसर अपने आप से भी करने का ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 660 आपके सामने स्क्रीन पे है, इसको आंसर करिए फटाफट जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 660 में कह रहा है इट वॉज रेनिंग सो हेविली येस्टरडे दैट। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ तो बहुत सही है, यहाँ पे सो लगा है। जैसे हमने बात किया था ना बेटा, ये टू के साथ में TW2 के साथ में सिंगल टू लगता है, वैसे ही सो के साथ में क्या मैंडेटरी होता है हमेशा, दैट लगना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इट वॉज रेनिंग सो हेविली दैट आई कुड नॉट मूव आउट फॉर माई यूजुअल वॉक। अब देखो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ गड़बड़ लिखी है, दैट इज़ मूव। मूव आप तब करते हो जब मजबूरी होती है या फिर जब आपको कोई ज़बरदस्ती कहता है जाने के लिए, है ना, तो मूव करते हैं या मूवमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप खुद से जा रहे हो, तो देखो यहाँ पे कह रहा है इतना ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी कि मैं जा नहीं पाया यूजुअल जो मॉर्निंग वॉक होती है उस पे। यानी कि यहाँ पे जाने वाली बात हो रही है, कोई आपको भेज नहीं रहा है या आप चलाए नहीं जा रहे हो, तो मूव की बात नहीं करेंगे, मूवमेंट की बात नहीं होगी। यहाँ पे गो, वेंट या गॉन में से कोई भी चीज़ यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिए ऑप्शंस में दिया है, आई कुड नॉट गो आउट फॉर माई यूजुअल वॉक, ठीक है। सेकेंड कह रहा है आई कुड नॉट गो टू माई यूजुअल वॉक, नहीं। थर्ड कह रहा है आई कुड नॉट मूव फॉर माई यूजुअल वॉक, मूव ही तो गलत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 660 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लर्नर साथ में आंसर्स करते चलिए और कहीं भी मत जाइएगा। मुझे मालूम है सुबह सुबह का टाइम में थोड़ी सी नींद आती रहती है, लेकिन ये नींद त्यागोगे तभी आपको सफलता जल्दी मिलेगी, ठीक। तो सुबह 9:30 बजे के पहले कैसे भी करके अपनी नींद पूरी कर लिया करो, ताकि 9:30 बजे शार्प क्लास में आ पाओ और रोज़ मुझे आंसर्स देते रहो, ठीक है। चलिए 661 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 661 कह रहा है देयर इज़ एन एरर इन ग्रामर इन दिस सेंटेंस, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। अब देयर इज़ एन एरर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, कह रहा है देयर इज़ एन एरर, अगर गलती है तो सेंटेंस में होगी, ग्रामर की गलती है तो बताओ ग्रामेटिकल एरर है। देयर इज़ एन एरर इन ग्रामर इन दिस सेंटेंस, अरे अगर एरर है तो ग्रामर में होगी या तो सेंटेंस में होगी, है ना।
ग्रामेटिकल एरर है सेंटेंस में तो बता दो सीधा। यहाँ पे देयर इज़ एन एरर इन ग्रामर इन दिस सेंटेंस, ये 3 बार इन लगाने का कोई मतलब नहीं हुआ, ये सेंटेंस को गड़बड़ कर दे रहा है। तो अगर एरर है तो सिर्फ एरर रहने दो, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ग्रामेटिकल एरर है, तो ग्रामर एरर इन ग्रामर की जगह ग्रामेटिकल एरर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, अ ग्रामेटिकल एरर जब लगाएंगे तब ये सेंटेंस का मीनिंग सही निकल पाएगा। देयर इज़ अ ग्रामेटिकल एरर इन दिस सेंटेंस। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला देखो 662, बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से फटाफट इसको करो जल्दी से और बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए। ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट फोर्स्ड माई सिग्नेचर। देखो आंसर्स दे रहे हो आप, लेकिन शायद यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट है जो शायद मिस कर सकते हो, तो इसलिए इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे लिखा है डिनाइड। डिनाइड का मतलब क्या होता है, मना कर देना। ठीक है, अब जैसे 2 सेंटेंसेस देखो। पहला सेंटेंस ये है कि मैंने कहा कि मैंने आपका साइन नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे साइन नहीं किया है सही हो गया। ठीक, दूसरा सेंटेंस है मैंने मना किया था कि मैंने आपका साइन किया है, तब ये सही हो पाएगा। यहाँ पे मना अगर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ वाला पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर नेगेटिव यहीं पे आ जाए जहाँ पे आप कह रहे हो कि मैंने ये काम नहीं किया है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से ही है। अगर आप कह दो मैंने ये काम नहीं किया है, ठीक है, दूसरा है मैंने नहीं किया है ये काम, तो 2 बार नेगेटिव नहीं आएगा, एक ही बार नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे देखो डिनाई का मतलब होता है मना कर देना, यानी कि नेगेटिव। ठीक है, ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट फोर्स्ड। अगर यहाँ पे फिर से हम नॉट फोर्स्ड लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा ये, और यानी कि यहाँ पे नॉट फोर्स्ड की जगह ये मीनिंग कैसा देने लगेगा, फोर्स्ड का, यानी कि इसने फोर्जरी की और साइन फ्रॉड साइन कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पे नॉट जो है ये ख़त्म हो जाएगा बेटा। एक ही सेंटेंस में 2 जगह नॉट नहीं लगाते हैं एक ही बात को कहने के लिए। अगर सेंटेंस में कई सारी बातें हो रही हैं तो कई सारे नॉट लग सकते हैं, पर एक ही बात को कहने के लिए 2 नॉट नहीं लगाते हैं, क्योंकि एक नेगेटिव ये ऑलरेडी है और यहाँ पे ये नॉट नहीं लग पाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, बहुत सिंपली आंसर। ठीक है, तो ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट फोर्स्ड माई सिग्नेचर की जगह ही हैड फोर्स्ड माई सिग्नेचर। क्लियर हो गई ये बात। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ध्यान से देखते चलिएगा इन चीज़ों को, अपने आंसर से मैच भी करते चलिए और बताते चलिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 663 देखिए। टू हिज अस्टॉनिशमेंट एंड एडमायरेशन ही गॉट द इंफॉर्मेशन दैट इट वॉज ओनली द पिक्चर ऑफ अ कर्टन। ठीक है, to his astonishment and admiration, he got the information that it was only the picture of a curtain. Information मिली है सिर्फ वहाँ से। astonishment जो भी चीज़ों को देख के एक वो चकित हो गया था, है ना, वो उससे खाली एक information मिली है। तो he got the information। बताओ इसमें क्या होना चाहिए। पहला है found, दूसरा है received the information, थर्ड कह रहा है saw clearly, फोर्थ कह रहा है no improvement। क्या हो सकता है, 10 सेकंड का टाइम, जल्दी से बताओ। चलो देखो इसमें क्या है, यहाँ पे कह रहा है टू हिज अस्टॉनिशमेंट एंड एडमायरेशन ही गॉट द इंफॉर्मेशन दैट इट वाज ओनली द पिक्चर ऑफ अ कर्टन। अब देखो यहाँ पे गॉट लिखा है, गॉट की जगह यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, देखो रिसीव्ड, ठीक है, रिसीव्ड हो सकता है यहाँ पे हो सकता है ऑब्टेन्ड। देखो किसी और सोर्स से हमें जब कुछ भी मिलता है तो हम रिसीव, ऑब्टेन, कलेक्टेड, है ना, गैदर्ड, यानी कि आप कोई काम कर रहे हो उसके थ्रू आपको कोई चीज़ मिल पा रही है, तो गैदर्ड, रिसीव्ड, ऑब्टेन्ड, कलेक्टेड ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं, ना कि गॉट या गेट का।
जैसे मान लो कोई ऑफ़र चल रहा हो, वहाँ पे आपको कोई चीज़ मिल जाए तो आप बोलोगे आई गॉट दिस इन ऑफ़र, ठीक है। तो ऑफ़र में नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ये खोजबीन कर रहा है और इसको तब पता चला कि एक पिक्चर है कर्टन की सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे रिसीव वाला ही जो अब मैंने जितने भी वर्ड्स बताए उनमें सिर्फ रिसीव्ड एक वर्ड ऐसा है जो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो पाएगा और कोई ऑप्शन नहीं हो पाएगा। तो ये हो जाएगा टू हिज अस्टॉनिशमेंट एंड एडमिरेशन ही रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन दैट इट वाज ओनली द पिक्चर ऑफ अ कर्टन। तो आंसर ऑप्शन 2 एकदम सही है, ठीक है। 664 देखिए, हिटलर वॉज एन एब्सोल्यूट पोटेंशिएट। इसमें पोटेंटेड जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है? पोटेंटेड का मतलब होता है एक कोई भी रूलर जिसके पास में बहुत सारा पावर हो, है ना। एक ऐसा पावर पोटेंटेड ऐसा, लेकिन उस रूलर के पास ऐसा पावर हो बहुत सारा जो किसी पार्लियामेंट से रिस्ट्रिक्टेड ना हो, ठीक है। मतलब वो कुछ भी कर पाए, कोई भी उसके ऊपर रूल रोक टोक कुछ भी नहीं है, ठीक। अच्छा, फिर क्या होता है? डिक्टेटर क्या होता है? डिक्टेटर होता है कोई ऐसा आदमी जो रूल करता हो लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट लॉज के थ्रू, है ना। तो इस चीज़ को आप समझिए, जो डिक्टेटर होता है ये रूल करता है बहुत स्ट्रिक्टली लेकिन अंडर अ लॉ, ठीक। लेकिन पोटेंशिएट जो होता है वो एक तानाशाह की तरह बिहेव करता है, अथॉरिटेरियन की तरह बिहेव करता है और किसी भी रूल को नहीं मानता है, वो अपने ही रूल्स बनाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो डिक्टेटर वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब पोटेंशिएट भी होता है, ठीक है। इसका मतलब मिलिटेंट भी होता है, इसका मतलब रूरल भी होता है, लेकिन एक सीमा के अंदर। तो पोटेंशिएट जो होगा ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। हिटलर कौन थे? एक डिक्टेटर था जो एक सीमा के अंदर ही रह के स्ट्रिक्टली रूल करता था। स्ट्रिक्टनेस के लिए वो बहुत फेमस था, तानाशाह उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा जो अनकंस्ट्रेंड लॉज होते हैं उसकी तरह जो भी रूल करते हैं उनको हम डिक्टेटर्स बोलते हैं। तो इसलिए ये पोटेंशिएट वर्ड जो है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको, बिकॉज हिटलर जो डिक्टेटर होता है वो पोटेंशिएट भी अपने अंदर इंक्लूड कर देता है, मिलिटेंट को भी इंक्लूड कर देता है, रूलर को भी इंक्लूड कर देता है। इनडायरेक्टली ये सारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्ड्स को इंक्लूड कर सकता है, बिकॉज पोटेंशिएट जो होते हैं ये किसी भी रूल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। मतलब जो भी पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। लेकिन जो डिक्टेटर होते हैं वो कई बार ऐसा फॉलो भी कर सकते हैं, कई बार उनको किसी भी रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है। तो पोटेंशिएट को भी अपने अंदर वो इंक्लूड करके चलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे बात हो रही 665 में, हैविंग कंप्लीशन ऑफ द कोर्स द स्टूडेंट्स लेफ्ट कॉलेज। अभी हैविंग कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, इसमें हैविंग के बाद में कंप्लीशन तो नहीं लगना चाहिए। आपको मालूम है हैविंग के बाद में क्या लगेगा? अगर शुरुआत में हैविंग लगता है तो उसके बाद में क्या लगाते हैं? हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ताकि सेंटेंस सही हो जाए, ठीक है। तो हैविंग कंप्लीटेड द कोर्स इस तरह से हो सकता है, या फिर ये हो सकता है ऑन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, ठीक। तो यहाँ पे हैविंग कंप्लीटेड तो लगा ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हैविंग कंप्लीटेड ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए हैविंग कंप्लीशन की जगह क्या लगा देंगे? ऑन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एज द आंसर, ठीक है। 666 देखो, विल यू प्लीज़ गिव मी अ वार्म ग्लास ऑफ वाटर। यार ये सवाल बहुत आसान है। देखो, विल यू प्लीज़ गिव मी अ वार्म ग्लास ऑफ वाटर, पानी गर्म चाहिए यार, ग्लास गर्म नहीं चाहिए, वार्म ग्लास ऑफ वाटर नहीं चाहिए। आपको चाहिए जो वार्म वाटर हो, पानी गर्म होना चाहिए, ग्लास गर्म थोड़ी होना चाहिए। तो यहाँ पे वार्म ग्लास के साथ लगा है, मतलब ये गलत हो गया। वाटर गर्म चाहिए, ग्लास गर्म नहीं चाहिए। तो 666 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका होगा विल यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है विल यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, ठीक है। सेकंड कह रहा है विल यू प्लीज़ गिव आई नहीं हो पाएगा, ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पे, क्योंकि यू ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे जो भी वर्ड होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, तो आई गलत हो गया, आई सब्जेक्टिव होता है ना। तो सेकंड ऑप्शन कट गया यहाँ से, ये नहीं हो पाएगा। थर्ड कह रहा है विल यू प्लीज़ गिव आई अ वार्म ग्लास ऑफ वाटर, ये भी गलत हो गया, बिकॉज आई तो लगना ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस है ये। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला देखिए जल्दी से,
667 बॉयल द पोटैटोज एंड देन क्रश इट अंटिल सॉफ्ट। ठीक है, क्रश करने का मतलब क्या होता है जानते हो? क्रश करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को तोड़ देना, चकनाचूर कर देना। तो आलू को आप तोड़ के चकनाचूर कर देते हो, मतलब ही नहीं है कोई। आलू को आप क्या करते हो? मैश करते हो, यानी कि मसलते हो आलू को, ताकि आप वो आलू एकदम सॉफ्ट बन जाए, है ना। आलू का जब भी पराठा बनता है तो उसको मैश किया जाता है ताकि आलू एकदम सॉफ्ट हो जाए। क्रश करने का मतलब होता है जैसे ये पेन है, इसको मैंने क्रश कर दिया, यानी कि मैंने इसको एकदम चकनाचूर कर दिया। ये ऐसी चीज़ों के लिए होता है जो ब्रिटल होती हैं। क्रश आप कभी भी आलू या फिर किसी भी सॉफ्ट चीज़ को नहीं कर सकते, ठीक है। स्मैश का मतलब होता है बहुत झटके से किसी चीज़ को मार देना, किसी को मारना स्मैश का मतलब होता है, ठीक है। तोड़ देना मार के, उसको स्मैश बोलते हैं। नीड नहीं हो सकता यहाँ पे, मैश ही सही होगा, बिकॉज मैश का मतलब मैंने आपको बता दिया है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 668 देखो, दे प्रेजेंटेड हिम अ ब्यूटीफुल एक्सपेंसिव डिज़ाइनर गोल्ड पेन। यार ये जो सवाल में फ्रेमिंग हुई है, इसको देख के लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं भी हो सकता है। तो देखते हैं, ही दे प्रेजेंटेड हिम अ ब्यूटीफुल एक्सपेंसिव डिज़ाइनर गोल्ड पेन। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है एन एक्सपेंसिव डिज़ाइनर ब्यूटीफुल गोल्ड पेन। ठीक, फिर कह रहा है अ ब्यूटीफुल गोल्ड एक्सपेंसिव डिज़ाइनर। नहीं 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 नहीं। थर्ड कह रहा है अ डिज़ाइनर गोल्ड ब्यूटीफुल एक्सपेंसिव। इसमें कोई ऐसा सच ऑर्डर नहीं होता है, तो हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं बिना किसी इंप्रूवमेंट का, क्योंकि ये एक सुंदर सटीक सा तरीका लिखा हुआ है। ज़बरदस्ती हम इधर उधर छेड़खानी नहीं करते हैं, बिकॉज ऐसा कुछ मतलब नहीं होता है कि आपको इसके बाद ही ये रखना है ना। तो अ ब्यूटीफुल एक्सपेंसिव एंड डिज़ाइनर, क्वालिटीज़ बताई जा रही सारी। उसके बाद गोल्ड पेन था एक वो, ठीक है। तो गोल्ड तो हमेशा पेन के साथ में ही आएगा, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। 669 देखिए, आई ब्रश्ड माई टीथ एवरी डे एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। बहुत आसान क्वेश्चन, महा आसान क्वेश्चन। ब्रश्ड का मतलब था है कि आपने एक बार सिर्फ किया था इसको। क्या ऐसा था? ब्रश आप सिर्फ एक ही बार कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। ब्रश करना और इवन कोई भी ऐसा काम करना जो लिखा हो एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी इवनिंग, एवरी वीक, ये बताता है कि रिपीटिशन हो रहा है, कई बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं। इसके लिए हमेशा आप क्या यूज़ करोगे बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बात याद रखना, हमेशा क्या यूज़ करोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में लिखी है? आई ब्रश्ड माई टीथ, गलत हो गया। आई ब्रश माई टीथ एवरी डे एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, ये ठीक है। सेकंड कह रहा है आई ब्रश माई टूथ एवरी डे एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, ये भी ठीक है। अब इन दोनों में से होना कौन सा चाहिए? जल्दी से देखो, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे हम, और ये कौन सा हो जाएगा? आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, है ना। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 670 कह रहा है मोर देन 60% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, बढ़िया बात है, सवाल अच्छा है, लेकिन ये जो बात है ये गलत है। जल्दी से पॉवर्टी लाइन को ख़त्म होना चाहिए, ऐसी ही कामना है हमारी, हमेशा रहेगी। अब इसमें क्या यूज़ करेंगे? अंडर द पॉवर्टी लाइन। अब इसमें ऑप्शंस दिए हैं लिव बाय द पॉवर्टी लाइन, ये तो गलत हो गया। लिव बाय द पॉवर्टी लाइन गलत हो गया। लिव बिलो पॉवर्टी लाइन ये हो सकता है। लिव बिसाइड द पॉवर्टी लाइन, नहीं, बिसाइड नहीं, बिसाइड का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सेंस नहीं बनता है। यहाँ पे हमको दिखाना है कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है ना। ये पॉवर्टी लाइन इसके नीचे रहती है। अंडर का मतलब क्या होता है? जैसे पॉवर्टी लाइन कोई एक टेबल है, ठीक है, और ये है लैंड, यहाँ पे पॉवर्टी लाइन रहती हो, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। पॉवर्टी लाइन एक इमेजिनरी एक लाइन है, जिस लाइन के बिलो उससे कम स्टैंडर्ड वाले लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पे अंडर नहीं हो पाएगा, यहाँ पे बिलो शब्द सही है, और हमेशा आप यही चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए 671, ओनली मी आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। यार इसमें तो मुझे लगता है कि कोई बुद्धू सा बच्चा भी इसका आंसर बता सकता है। ओनली मी आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, गलत हो गया। मी और आई ज़िंदगी में कभी एक साथ नहीं लग सकता है, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, ठीक है। मी आई एक साथ नहीं लग सकता।
इसमें शुरुआत की बात हो रही है ऑल दो, तो आपको पता है हम लगाते हैं सब्जेक्टिव केस हमेशा। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी और आई में से आई होता है सब्जेक्टिव केस, मी होता है ऑब्जेक्टिव केस, तो ओनली आई कैन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओनली आई कैन और आई कैन ओनली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अब दोनों में से होना कौन सा चाहिए, देखो ओनली की ही सिर्फ शिफ्टिंग है, यहाँ पे थर्ड होना चाहिए कि सेकंड, देखो यहाँ पे अंतर क्या है दोनों में। अगर मैं बोलता हूँ ओनली आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, इसका मतलब है सिर्फ मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ इस, ठीक है, ध्यान समझना। ओनली आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम का मतलब है सिर्फ मैं इंसान ऐसा हूँ जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आई कैन ओनली सॉल्व द प्रॉब्लम का मतलब है मैं सिर्फ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो क्या होगा बताओ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। आंसर कभी भी गलत मत करना, इस सेंस में जब भी आएगा हमेशा आप ये दिखाओगे कि आप ही सिर्फ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आप सिर्फ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो ऐसा नहीं है, इसका मतलब आप कुछ और कर ही नहीं सकते, तो ऐसा नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 नहीं हो पाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखिए 672, दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई विक्ट्री इन द डिबेट कॉम्पिटिशन। ये बहुत आसान है, इसको करने के लिए कोई दिमाग की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा एक बात हमेशा, यू कॉन्ग्रेचुलेट एनीबडी ऑन देयर विक्ट्री हमेशा होता है, ऑन देयर विक्ट्री, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे ऑन देयर विक्ट्री हमेशा लगेगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यू कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज विक्ट्री, ठीक है। तो जान लीजिए इस चीज़ को, और इसी के साथ में आज का सेशन ख़त्म करते हैं। 672 तक के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे कल की क्लास में। तो सुबह 9:30 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ना ना भूला करिए, और वीडियो को ख़त्म करने से पहले सिर्फ वही 3 काम पुराने जो आप करते आते हैं, सिंपली आपको वीडियो को लाइक करना है। लाइक बटन प्रेस करने में हार्डली 1 सेकेंड लगता है, चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। शेयर करना है वीडियो को, इस वीडियो को शेयर करने से आपको क्या मिलेगा मैं बताता हूँ। लोगों को ये लगेगा कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और फिर लोग भी अपनी तैयारी करने लगेंगे, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता रहेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आप डेली नोटिफिकेशंस पा पाएंगे, और आपके डेवलपमेंट्स में एक और एडिशनल चीज़ जुड़ जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल फिर से इसी टाइम पे, टिल देन टेक केयर।